कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें अपने सबसे भरोसेमंद रिश्तों पर भी शक करने पर मजबूर कर देते हैं। और उस शक की आग अगर जरा सी भी हवा पा जाए तो वो पूरे घर, पूरे जीवन को जला देती है। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक पत्नी की जिसने अपने ही पति और उसकी बहन को एक कमरे में बंद कर दिया। पर क्यों? क्या उसने कोई गलत चीज देख ली थी, या फिर वो खुद किसी गलतफहमी की शिकार थी? सुबह का समय था। रीमा रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। बाहर बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थी। उसी वक्त पीछे से एक मीठी सी आवाज आई, दीदी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूं। रीमा पलटी। सामने पूजा खड़ी थी, जो उसके पति राजीव की छोटी बहन थी। चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथ में ऑफिस बैग। रीमा मुस्कुराई। इतनी सुबह सुबह निकल जाती हो पूजा? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। पूजा हंसते हुए बोली, दीदी, अगर मेहनत नहीं करूंगी तो प्रमोशन कैसे मिलेगा? रीमा ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। ठीक है, भगवान तुम्हें खुश रखे। पूजा निकल गई। रीमा ने फिर अपनी चाय की ओर देखा, पर उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी शांति थी, जैसे सब ठीक होते हुए भी कुछ अधूरा हो। दरवाजे की घंटी बजी। रीमा ने दरवाजा खोला तो सामने उसका पति राजीव था। वो थका हुआ लग रहा था। रीमा ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? राजीव बोला, ऑफिस में मीटिंग थी, पूजा ने बताया नहीं क्या? रीमा चौंक गई। पूजा? वो तो सुबह से ऑफिस गई थी। तुम दोनों मिले थे क्या? राजीव थोड़ा हिचकिचाया। हां, रास्ते में मिल गई थी। बस थोड़ी देर बात हुई। रीमा मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में कुछ हल्का सा खटका हुआ, क्योंकि उसने महसूस किया राजीव की शर्ट पर वही खुशबू थी जो पूजा के परफ्यूम से आती थी। रीमा ने कुछ नहीं कहा, बस चाय रख दी और खिड़की के बाहर देखने लगी। पर उसके भीतर कुछ टूटने लगा था। रात के सन्नाटे में रीमा बिस्तर पर जाग रही थी। उसकी आंखें छत की ओर थी, पर दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूं? नहीं, लेकिन वो खुशबू, वो झिझक, वो नजरें छुपाना। शक धीरे धीरे उसके भीतर जहर की तरह फैलने लगा था। वो खुद को समझाने की कोशिश करती रही, पर मन मानने को तैयार नहीं था। उसने करवट बदली और उसी पल ठान लिया वो सच्चाई जानकर रहेगी। रीमा रसोई में थी जब उसने देखा पूजा आज ऑफिस से जल्दी लौट आई है और राजीव भी आज घर पर है। राजीव, आज ऑफिस नहीं गए? रीमा ने पूछा। राजीव बोला, थोड़ा सर दर्द था, आराम कर रहा हूं। रीमा ने कहा, अच्छा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने देखा राजीव और पूजा रसोई में साथ खड़े होकर हंसते हुए कुछ बना रहे हैं। रीमा की आंखें वहीं टिक गई। उनकी हंसी में उसे जैसे कोई छुपी बात दिख रही थी। वो चुप रही, पर उस चुप्पी के भीतर तूफान उठ चुका था। रात के करीब 10 बजे थे। रीमा ने दूध के 2 गिलास बनाए, एक पूजा के लिए, एक राजीव के लिए। लेकिन इस बार दूध में उसने नींद की दवा मिला दी। दोनों ने बिना शक किए दूध पी लिया। थोड़ी देर में दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। जब घर में सन्नाटा छा गया, रीमा उठी, धीरे धीरे दोनों के कमरे के पास गई और उन्हें एक ही कमरे में बंद कर दिया। बाहर से ताला लगाया, फिर जमीन पर बैठ गई, दरवाजे के ठीक सामने। उसकी आंखों में न आंसू थे, न गुस्सा, बस इंतजार। सुबह होते ही अंदर से आवाजें आने लगी, दीदी, दरवाजा खोलो। रीमा, ये क्या मजाक है? राजीव चिल्ला रहा था। रीमा ने दरवाजे के बाहर से कहा, मजाक नहीं है राजीव, बस सच्चाई देखनी है मुझे। अगर तुम्हारे बीच कुछ नहीं है तो ये कुछ घंटे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। राजीव गुस्से में बोला, रीमा, तुम पागल हो गई हो क्या? रीमा की आवाज शांत थी, पागल नहीं, बस वो औरत हूं जो अब देखना चाहती है कि उसके डर कितने सच है। 2 घंटे बीत गए, अब अंदर सन्नाटा था। फिर अचानक पूजा की आवाज आई, दीदी, प्लीज दरवाजा खोलो।
वो रो रही थी। रीमा के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। उसके होंठ कांपे, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद राजीव बोला, रीमा, अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूं तो अब कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जिस लड़की पर तुम शक कर रही हो वो मेरी बहन है और आज वो सच्चाई बताना चाहती है। रीमा ने कांपते हाथों से ताला खोला। दरवाजा खुलते ही पूजा उसके पैरों में गिर गई। वो जोर जोर से रो रही थी। दीदी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचेंगी। पूजा ने सिसकते हुए कहा, वो दिन जब मैं ऑफिस नहीं जाती थी, मैं आपके लिए सरप्राइज बना रही थी। राजीव भैया मुझे मदद कर रहे थे। हम आपकी सालगिरह पर आपको नया कमरा गिफ्ट करना चाहते थे। रीमा की आंखें भर आई। उसने इधर उधर देखा। टेबल पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था, फॉर माई ब्यूटिफुल वाइफ, हैप्पी एनिवर्सरी। रीमा वही जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रीमा रोते हुए बोली, मैंने अपने ही प्यार को शक के ताले में बंद कर दिया। राजीव उसके पास आया, उसके आंसू पोंछे और बोला, रीमा, रिश्ते सांसों की तरह होते हैं। अगर उनमें भरोसा रुक जाए तो रिश्ता दम तोड़ देता है। रीमा ने धीरे से कहा, माफ कर दो राजीव, मैं डर गई थी खोने से, अकेले रह जाने से। राजीव मुस्कुराया और बोला, अब बस इस डर को उसी कमरे में बंद कर दो जहां तुमने हमें बंद किया था। रीमा की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर इस बार वो आंसू राहत के थे। कभी कभी शक एक दीमक की तरह होता है जो धीरे धीरे सबसे मजबूत रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। विश्वास अगर टूट जाए तो उसे जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए याद रखिए, प्यार तब तक जिंदा रहता है जब तक भरोसा जिंदा है।